हरियाली से भरा एक अद्भुत जंगल, जहां सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर गिरती थीं। इस जंगल में नदियां बहती थीं, पक्षी गुनगुनाते थे और हर जानवर अपने अपने तरीके से खुशहाल जीवन जीता था। लेकिन जंगल के हर कोने में मशहूर थी एक टोली, जिसे सब उधम मचाने वाली टोली कहते थे। इस टोली के लीडर थे शेरू, एक शेर का बच्चा जो शरारती और निडर था। उसके साथ थे उसके 3 पक्के दोस्त, मोंटू बंदर जो फुर्तीला और हमेशा मजाक करने के मूड में रहता था, लंबू जिराफ जिसकी लंबी गर्दन और शांत स्वभाव अक्सर मुश्किलों में टोली की मदद करते थी, और धीमो कछुआ जो धीमी चाल के बावजूद सबसे समझदार और धैर्यवान था। ये चारों दोस्त हर दिन जंगल में नई नई शरारतें और छोटे छोटे मिशन करते ही, लेकिन उनकी शरारतें अक्सर बड़ी मस्ती और सीख का कारण बनती थीं। शुरुआत एक दिन सुबह की सुनहरी धूप में शेरू अपनी टोली के साथ जंगल के बड़े बड़हुल के पेड़ के नीचे बैठा था। वह अपनी अगली शरारत की योजना बना रहा था। दोस्तों, आज का मिशन बड़ा रोमांचक होगा, शेरू ने मुस्कुराते हुए कहा। अब क्या करना है? मोंटू ने उत्सुकता से पूछा। जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ से सबसे बड़ा फल तोड़कर लाना है, शेरू ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा। पर वह फल बहुत ऊपर है, लंबू ने गर्दन ऊपर उठाते हुए कहा। इसलिए तो हम सब मिलकर करेंगे, धीमो ने धीरे धीरे जवाब दिया। टोली तुरंत काम पर लग गई। मोंटू तेजी से पेड़ पर चढ़ने लगा, लंबू ने उसे अपनी गर्दन का सहारा दिया और धीमो नीचे खड़ा होकर गाइड करने लगा। मोंटू ने जैसे ही बड़ा फल तोड़ा, उसकी पकड़ फिसल गई और फल के साथ मोंटू, शेरू और लंबू सब नीचे गिर पड़े। वे सभी धीमो के ऊपर जा गिरे। धीमो ने गुस्से में कहा, धीरे धीरे काम करना सीखो। लेकिन उसकी आवाज सुनकर बाकी सब ठहाके मारकर हंसने लगे। मजेदार संकट। उनकी मस्ती के बीच अचानक जंगल में हड़कंप मच गया। पक्षी इधर उधर उड़ने लगे और हर जानवर चिंतित दिखने लगा। शेरू और उसकी टोली ने पास जाकर देखा तो पाया कि जंगल की नदी, जो पूरे जंगल को पानी देती थी, अचानक सूखने लगी थी। ये कैसे हो सकता है? लंबू ने हैरानी से कहा। कहीं ये कोई और शरारत तो नहीं? मोंटू ने मुस्कुराते हुए कहा। मोंटू, ये मजाक की बात नहीं है, धीमो ने गंभीरता से कहा। शेरू ने टोली को इकट्ठा किया और बोला, अब यह हमारा सबसे बड़ा मिशन होगा। हमें पता लगाना होगा कि नदी क्यों सूख रही है और इसे ठीक कैसे करें। चलो काम पर लगते हैं। मिशन की शुरुआत। टोली नदी के किनारे किनारे चलने लगी। धीरे धीरे चलते हुए वे उस जगह पहुंचे जहां से पानी आना बंद हो गया था। वहां उन्होंने देखा कि एक बड़ी चट्टान नदी के रास्ते में फंसी हुई थी, जिससे पानी का प्रवाह रुक गया था। यह चट्टान इतनी भारी है, इसे हटाना मुश्किल होगा, लंबू ने चिंतित होकर कहा। मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं, शेरू ने आत्मविश्वास से कहा। तो क्या करें? धीमो ने पूछा। मोंटू ने अपनी फुर्ती से आसपास की चीजें देखी और कहा, हम बेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बेल को चट्टान से बांध दूंगा और लंबू उसे खींचेगा। साथ में सभी जानवर धक्का देंगे। यही सही रहेगा, शेरू ने सहमति जताई। टीम वर्क की ताकत। प्लान तैयार होने के बाद सभी ने काम शुरू किया। मोंटू ने तेजी से बेल तोड़ी और चट्टान के चारों ओर लपेटी। लंबू ने अपनी पूरी ताकत से बेल को खींचना शुरू किया। धीमो ने बाकी जानवरों को दिशा निर्देश दिए। शेरू ने जंगल के बाकी जानवरों को बुलाया और सब ने मिलकर चट्टान को धक्का दिया। धीरे धीरे चट्टान अपनी जगह से सरकने लगी। यह एक बड़ा प्रयास था, लेकिन टीम वर्क के दम पर आखिरकार चट्टान खिसक गई और नदी का पानी फिर से बहने लगा। संकट का समाधान। नदी में पानी बहते ही जंगल के सभी जानवर खुश हो गए। पक्षी चहचहाने लगे और हर जगह खुशी का माहौल बन गया। सबने शेरू और उसकी टोली की जमकर तारीफ की। मोंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मिशन था? मजा आ गया, धीमो ने गंभीर होकर कहा। हमने सीखा कि मिलकर काम करने से बड़ी मुश्किल हल हो सकती है, शेरू ने उत्साह से कहा। और शरारतें तभी मजेदार होती हैं जब हम सबका ख्याल रखें। अंत। उस दिन के बाद शेरू की टोली और मशहूर हो गई। जंगल में सबने उन्हें हीरो की टोली कहना शुरू कर दिया। लेकिन शेरू और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे अपनी मस्ती और शरारतें जारी रखेंगे, लेकिन हमेशा साथ मिलकर और जिम्मेदारी से। और इस तरह शेरू और उसकी टोली ने फिर से साबित किया कि दोस्ती, सहयोग और मस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं।